उत्तर प्रदेश में 26 जून की सुबह नई होगी। एक साथ प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की किस्मत में बदलाव का एक नया दौर लाने का वादा कर यूपी सरकार रोजगार के लिए ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिससे करोड़ों परिवारों की जिंदगी नई अंगड़ाई लेंगी। खासकर उन हालात में जिसमें कोरोना के चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया था। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी है और जिन लोगों को फायदा इसका मिलने वाला है उनसे न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी इन लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसमें 6 जिलों के लोग शामिल हैं। यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम होने का दावा किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने में जुटी योगी सरकार 26 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गरीब श्रमिक रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार देने के मेगा शो की शुरुआत कल होगी। प्रदेश के 31 जिलों से जो कामगार हैं उनको रोजगार देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और केवल रोजगार देने के साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 जो इकाइयां हैं उनको 6900 करोड़ के ऋण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का भी कार्यक्रम है। और ODOP और विश्वकर्मा कल्याण योजना जो सरकार की है उसके तहत 5,000 से ज़्यादा जो हम कहें तो कामगार हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनको टूल किट देने का भी कार्यक्रम रखा गया। इसमें अन्य राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगार के साथ साथ स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 3 तरह के लाभार्थी होंगे। पहला भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार कार्यक्रम है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया गया है, जबकि दूसरा MSME सेक्टर में जिन लोगों को नौकरी मिली है और सरकार ने जिन औद्योगिक संगठनों के साथ MOU साइन किया है, इसमें वो लोग शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम स्वतः रोजगार का है और इसमें वो लोग होंगे जिसमें उनके उद्यम के लिए बैंकों और सरकारी प्रयासों से कर्ज दिलाकर उनके रोजगार और उद्यम को शुरू कराया गया है। सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और मेहनत के कारण ये संभव हो सका, जिसमें हमने मैपिंग भी करी है कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं वो कहां पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला मजिस्ट्रेट देखेंगे, तो मजदूरों की हर स्तर के ऊपर चिंता हो रही है। उनको काम देने का जो संकल्प है उसकी शुरुआत करते हैं। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों से लौटने वाले कामगारों के लिए यूपी सरकार ने कई व्यवस्थाएं की, जिसमें उनके घर लौटने का पहले तो मुकम्मल इंतजाम किया गया, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहने और खाने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही स्किल मैपिंग का काम किया गया। कुल 36 लाख कामगारों का डेटाबेस बनकर तैयार है। इन कामगारों को MSME, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से सरकार जोड़ भी चुकी है। PM और CM से संवाद करने वालों में डेयरी खोलने वाले भी रहेंगे और नर्सरी स्थापित करने वाले भी। रोजगार पाने वालों में तमाम सेक्टर्स को देखते हुए ये संख्या मानी जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस लक्ष्य, उस विचार का खास योगदान है जिसमें उन्होंने प्रदेश के कामगारों के हुनर को परखते हुए नए उत्तर प्रदेश के सृजन का विश्वकर्मा इन्हें बताया था। यही वजह है कि यूपी मनरेगा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अव्वल हो गया है, खासकर रोजगार देने के मामले में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं।
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 57 लाख से ज्यादा लोगों को इसके जरिए जोड़ लिया गया है, जिसमें 21 कोरोना प्रभावित जिले भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के बाद अब